कहते हैं रक्तदान महादान, और मेरे पीछे जो आप ये टीम देख सकते हैं ये इस महादान को करने में इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड है कि आज दिन तक ये 15,000 से ज़्यादा डोनेशन करवा चुके हैं। मैं खड़ा हूँ हिमालयन ब्लड डोनर ग्रुप के मेंबर्स के साथ, लेकिन इनकी एक समस्या है, वो समस्या हम आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना, मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर भी ये सवाल खड़ा करता है कि देखिए, एक तरफ तो सरकार और प्रशासन हमें मोटिवेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रक्तदान कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ जो संस्थाएं अपने दम पर, आप सोचिए किसी को खून की जब ज़रूरत होती है अस्पताल में तो कैसे वो मारे मारे फिरते हैं बेचारे, जो तीमारदार होते हैं या जो उनके रिलेटिव्स होते हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है। उस समय इनके वॉलंटियर्स कई बार लाइफ सेव कर चुके हैं कई लोगों की, लेकिन आज सोचिए इन्हें ना रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड की जाती है इनके डोनर्स को। जैसे जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसके बाद उसको या तो जूस दिया जाता है या तो कोई फ्रूट दिया जाता है या बिस्किट दिया जाता है। वो रिफ़्रेशमेंट कई महीनों से बंद कर दी गई है, और अब हद तो तब हो गई जब जो गाड़ी होती है ब्लड बैंक की, वो गाड़ी इनको प्रोवाइड होनी चाहिए, वो गाड़ी भी बंद कर दी गई। अब सोचिए ब्लड को लाना ले जाना वो कैसे होगा, और आप नियमों के मुताबिक आप खून को अपनी गाड़ी में किसी प्राइवेट व्हीकल में कैरी नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक वो एक ऑफेंस हो जाता है। तो उन मेंबर्स के साथ हम यहाँ बात करेंगे। सभी आप देख सकते हैं खड़े हैं, डीसी साहब से मिलकर आए हैं, सीएमओ साहब को भी ज्ञापन देंगे। क्या समस्या, क्या नाम है आपका भाई? सर नमस्कार, मेरा नाम सुरेश ठाकुर है। तो समस्या तो काफ़ी समय से चल रही है। बीच में इन्होंने हमारी रिफ्रेशमेंट जैसे डोनर को कैंप में उपलब्ध करवाते हैं वो बंद करवा दी थी, तो वो भी हम जैसे कैसे कर रहे थे अपने हेड पे, लेकिन अब तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इन्होंने गाड़ियाँ ही बंद कर दी। पीछे भी हमने काफ़ी कैंप अपनी गाड़ी में लगाए। हाल ही में हमने सरका घाट में 26 तारीख को कैंप लगाया, उसमें भी अपनी गाड़ी लेके गए हम। तो अभी हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक कैंप लगा रहे थे अपने नलसर में, नियर बाई बल्ली है। तो उसके लिए हमने जब सीएमओ साहब को मेल डाली तो उन्होंने हमें रिस्पांस किया कि हमारे पास गाड़ियाँ ही नहीं है और कैंप जो है नहीं हो सकता है। तो ये एक समाज सेवा का काम है, और ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्सनल इसके लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रशासन को भी इसके लिए सोचना चाहिए और हमारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हम अपने हेड पे करते हैं तो वो भी अलीगल काम होता है, जो कहीं भी हमारे ऊपर उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। तो फिलहाल हम इसीलिए आज डीसी ऑफिस आए थे, डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, अब देखते हैं जो भी हमें सहयोग मिलता है। और रिफ्रेशमेंट कब से बंद कर दी गई थी? रिफ्रेशमेंट के लिए तो 2 साल होने वाले हैं लगभग जी। जो कैंप में इन्होंने 2 साल से हमें रिफ्रेशमेंट का कुछ भी नहीं दिया। रिफ्रेशमेंट रहती है जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट होगी या अपना फ्रूटी हो गया, बाकी रिफ्रेशमेंट का और जो और होता है वो हम अपने हेड पे करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो तो उनको देना ही चाहिए। बाकी तो हम खुद कर रहे हैं, कोई हम अपने पर्सनल के लिए नहीं इनसे मांग रहे कुछ भी। बिल्कुल जी। और मैं आपको बताऊं, देखिए हम खुद इनकी कई बार हेल्प ले चुके हैं। हमारी जो टीम की मेंबर है विनीता ठाकुर, इस वक्त कैमरे के पीछे है, वो खुद इस ग्रुप की मेंबर हैं और वो भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। हालांकि अब क्योंकि मीडिया में तो इतना एक्टिवली इनके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन जितनी हेल्प की ज़रूरत होती है वो भी करने की कोशिश करती है। तो वो भी मुझे बताती थी इस ग्रुप के बारे में कि जब भी आपको ज़रूरत हो किसी, इनको एक बार कॉल कीजिए। अगर ये इनके सामर्थ्य में होगा, कोई आसपास व्यक्ति होगा तो अपना काम छोड़ के सोचिए अस्पताल पहुंचता है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो अब क्या चाह रहे हैं आपकी इस मुद्दे का क्या हो? इस मुद्दे के लिए हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि अगर ब्लड बैंक की तरफ से ये प्रोविज़न है कि रिफ़्रेशमेंट हर यूनिट के हिसाब से एनजीओ को दी जाए, तो हमारा यही निवेदन है कि जो आगे से जितने भी कैंप हों उसके लिए जो भी रिफ़्रेशमेंट का प्रावधान है वो किया जाए, और ब्लड कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी ब्लड बैंक से व्हीकल जाते हैं वो हमें अवेलेबल कराए जाएँ, ताकि हम मतलब आगे वाला जो नेक्स्ट ब्लड कैंप है वो करवा सकें। और ये जो व्हीकल होता है ये जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पे कैंप है वहाँ से लेके ब्लड बैंक तक, उसके लिए भी ज़रूरी होता है? उसी के लिए ज़रूरी होता है सर। ब्लड जो आएगा वो ब्लड बैंक से लेकर जो आपका कैंप वाली डेस्टिनेशन है वहाँ तक ले जाने के लिए वो व्हीकल रिक्वायर्ड है। नहीं तो खून तो है वो तो जम सकता है ना, बहुत कुछ उसमें टेस्टिंग वगैरह किट्स भी होती है, बहुत कुछ उनका पूरा अपना रहता है वो मेडिकली प्रॉपर सिस्टम रहता है। तो हम भी उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द कि प्रशासन इनकी जो मांग है उस पर जल्द से जल्द ध्यान दे। एक नेक काम कर रहे हैं, नेक काम को आगे बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए ऐसे क्लब्स को, ऐसे यूथ को। कैसी लगी आपको रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये मैसेज सब तक पहुँचे कि इतना बढ़िया काम हिमालयन ब्लड डोनर ग्रुप्स का ये टीम पूरी कर रही है। थोड़ी सी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बंद हुई हैं, वो जल्द से जल्द हम भी चाहेंगे पूरी हो। और इस खबर की जो अपडेट है और इसका जो फॉलोअप है हम आने वाले 1 हफ्ते में आपको लेकर ज़रूर बताएंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।